ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पृथ्वी कैसे लाएं, तो ब्रह्मा जी को छींकनी आई और उनकी नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 वार का अर्थ होता है, वार का होता है दिन, हर का अर्थ होता है समय। दिखने में भगवान कुरूप है, शुक्र अवतार है भगवान का, लेकिन स्वभाव बहुत बढ़िया है। और उसी समय भगवान 12 जो है रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लाने के लिए रसातल में प्रवेश की, और जैसे रसातल में गए तो पृथ्वी को दांत से दबाए लेकर के आ रहे थे। आकाश मार्ग पर एक हिरण्याक्ष नाम का असुर है, वो नारद जी से मिला और नारद जी से मिलकर के कहा, क्यों केवल नारायण नारायण करते हो या कुछ लड़ाई झगड़ा भी जानते हो? का लड़ना झगड़ना तो हमको आता नहीं है, तो फिर क्या आता है? बोले लड़वाना झगड़वाना जरूर आ जाता है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुमसे युद्ध करूं। नारद जी ने कहा, हमसे तो युद्ध मत करिए, हम आपको एक एड्रेस दे रहे हैं, वहां पर चले जाओ, आपकी जितनी गर्मी है पूरी उतर जाएगी। कहां चले जाओ? रसातल में 12 भगवान है। तो परीक्षित जी ने पूछा, ये हिरण्याक्ष कौन है? क्या ये हिरण्याक्ष है भगवान के ही द्वारपाल जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ जा रहे थे, और जब बैकुंठ जा रहे थे तो द्वारपाल के रूप में जय विजय खड़े थे। अब जब दोनों वहां खड़े थे तो वहां पर सनका ऋषियों ने कहा कि भगवान से मिलना है, तो जय विजय ने कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, भगवान को आपका संदेश देते और आकर के आपसे फिर सूचना बताते हैं। कहा, हमको जानते नहीं हो, हमको जानते नहीं हो, हमने इतनी तपस्या की है, हमने विवाह नहीं किया, हमने कोपनी धारण किए, इतनी अपने आप के अंदर अभिमान है, और जबकि है कौन? भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त को सब कुछ शोभा देता है, लेकिन अभिमान अहंकार तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आज के महात्मा यही कहते हैं, क्यों हमारे को जानते हो? अंतरी मंत्री संतरी तक के हमारी पहुंच है, वो भी हमारे चेला है, वो भी हमारे चेला है ना। ये सब एक सन्यासी को, एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। इसलिए जय विजय ने निवेदन किया, इन्होंने क्रोध कर करके इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर हो जाओ। और भगवान आए, भगवान ने जय विजय को देखा तो कहा, तुम चिंता मत करो, तुम तो असुर बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा। और ये जय विजय ही पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में यही दंतवक्र और शिशुपाल बने। और भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए वारा बन करके आए, हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए नरसिंह बन करके आए, राम बन करके रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किए, और भगवान श्री कृष्ण बन करके दंतवक्र और शिशुपाल का उद्धार किए। इनका जन्म कैसे हुआ? का संध्या का समय था, और इनके माँ का नाम है दिति, और दिति ने संध्या के समय अपने पति से काम सुख की इच्छा प्रकट की। पति ने समझा, देखो संध्या का समय है, इस समय तो भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन काम के वशीभूत हो गई। और देखिए प्रातःकाल और संध्या समय क्या करना चाहिए?